जय सिया राम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपकी संध्या। आज है दिन शनिवार और कल शुक्रवार के दिन हम लोग आए थे बनारस पटना से, आप देख सकते हैं। और आज सुबह 3 बजे उठकर आए थे गंगा स्नान करने वाराणसी में। उसके बाद हम लोग श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं काफ़ी भीड़ थी, कितनी लंबी लाइन है आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा आनंद आया क्योंकि भोले बाबा का दर्शन हो जाना बहुत बड़ी बात थी। यहाँ हम लोग दर्शन करके बैठे थे। दोनों जगह जाएंगे। उसके बाद हम लोग भैरव बाबा के दर्शन किए और संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। और उसके बाद उसी दिन हमारी ट्रेन थी अयोध्या धाम के लिए। वहाँ पे मेरे ससुर जी थे और शनिवार के रात में 7 बजे हम लोग लगभग अयोध्या धाम पहुँच गए थे। आप देख सकते हैं काफ़ी थकान हो रही थी। इतना सुंदर बनाया है। और यहाँ से स्टेशन से बाहर निकले और थोड़ा चाय ढूंढ रहे थे क्योंकि बहुत थकान सी हो रही थी। ऊपर कितना खूबसूरत है ना। और उसके बाद हम लोग को मिल ही गया एक कुल्हड़ वाली चाय की दुकान। और यहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ी देर और पीते हैं चाय। चाय पी लेते हैं। इसमें कुल्हड़ वाला ले लेते हैं। पानी है। चाय दे दिया ना, ले लो बाबू चाय। आप सब भी पीजिए मेरे साथ चाय। और फिर वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए जहाँ पर कि मेरे ससुर जी थे। मेरा ससुराल वैसे भागलपुर में है, पर पापा जी ने संत सेवा के हिसाब से अयोध्या धाम में बहुत ही सुंदर घर बनाया है। और ये है, मैं घर पे पहुँच गई थी। आप देख सकते हैं पापा जी अकेले यहाँ रहते हैं, बच्चे बीच बीच में आते रहते हैं। तो हम लोग सभी लोग, कभी ननद कभी देवर कभी हम लोग आते रहते हैं बीच में, क्योंकि पापा जी को इस तरह से हम अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, आती थोड़ा सा पैर हाथ धोकर फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा सा बनाती हूँ पापा जी के लिए खाना। और ये है दूसरे दिन सुबह का, घर के सामने का है। ये बहुत ही सुंदर एरिया देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है बाहर निकल के। और मैं जा रही थी सरयू स्नान के लिए। ये घर के बाहर का है और यहाँ से निकल जाती हूँ सरयू स्नान के लिए रविवार की सुबह। उसके बाद यहाँ से जाऊँगी सरयू जी। ये रास्ते का है। और मैं पहुँच गई सरयू जी स्नान के लिए। पापा जी ये और बच्चे, मेरा बेटा भी आया था। काफ़ी भीड़ थी। हम लोगों ने स्नान किया और मैं जाके चेंजिंग रूम में चेंज कर लेती हूँ इसके बाद। और मैं यहाँ रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं सभी लोग, मतलब ससुर जी, हस्बैंड और बेटा, हम लोग पूजा कर लेते हैं नागेश्वर नाथ बाबा का। उसके बाद बेटा और ससुर जी निकल जाते हैं स्कूटी से और मैं और हस्बैंड पैदल कुछ दूर चलते हैं। फिर हमें मिल जाती है टोटो। पप्पा भी इधर से आ। हाँ
जुलूस ऐसा निकल रहा है। पूरी अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ थी, कांवरिया लोगों की। ये है लता मंगेशकर चौक, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही प्यारा जगह। मतलब मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह है। ऐसी जगह तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से वापस आऊँ, पर टाइम बहुत कम थी हमारे पास। तो इस वजह से, क्योंकि इनको मंगलवार से ज्वाइन करना था ऑफिस, तो हमें सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली थी। तो उसमें ही वाराणसी गए, 2 दिन अयोध्या धाम में रहे और सभी जगह के दर्शन किया हम लोगों ने। बहुत अच्छा लगा। और रविवार के दिन पप्पा भी इधर से आ। हाँ, रविवार के दिन वापस आती हूँ घर पर और बनाती हूँ अच्छे से खाना, पुलाव, दाल। पूरा जुलूस ऐसा निकल रहा है। आपके साथ हफ्ता देवी सोयाबा केंद्र पर आपका। तो घर आकर मैं लग जाती हूँ किचन में और अच्छे से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाती हूँ। उसके बाद पापा जी को भी खाने के लिए देती हूँ, क्योंकि हमें दर्शन के लिए निकलना था। रामलला जी के दर्शन, कनक भवन सरकार, विभूति भवन, बहुत जगह जाना था हमें, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। पापा जी को और हम लोग सभी लोग खा लेते हैं। अभी जा रही हूँ अयोध्या में दर्शन के लिए। मेरे के हाथ में एक ऑर्डर लग गई है। जा रही हूँ अयोध्या धाम के दर्शन के लिए। विभूति भवन सरकार, कनक भवन और हनुमानगढ़ी, रामलला के दर्शन। देखते हैं आज क्या क्या कर पाते हैं, नहीं तो कल कर लेंगे। तो चलिए बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम लोग निकल गए थे रामलला जी के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं रास्ता कहीं बना है तो कहीं गली में, कहीं कहीं नहीं बना है, लेकिन ज़्यादातर जो मेन रोड है वो पूरी तरह बन गया। और वहाँ पर बंदर महाराज का आतंक तो मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ हम लोग रामलला जी के दर्शन के लिए बस लाइन में लग गए थे। मैं अपने बेटे को इशारा कर रही हूँ, आगे ससुर जी हैं, हस्बैंड हैं, सब लोग लाइन में लगे हुए थे। मैं इशारा कर रही थी कि इधर देखो। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग आए थे कनक भवन सरकार के दर्शन के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। ससुर जी बिल्कुल आगे बैठे थे हमारे। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं सोची ये जो यादें हैं ये मैं अपने साथ समेट लूँ। कनक भवन सरकार की जो मंदिर थी वहाँ आरती हो रही थी। जय सिया राम। आज है दिन सोमवार का और आज मैं आई थी, हम लोग सभी सरयू स्नान के लिए, क्योंकि सावन का सोमवारी है तो आज तो ज़रूर आना था हमें। तो हम लोग सब स्नान करके आ गए थे नागेश्वर नाथ बाबा के मंदिर। और यहाँ तो हज़ारों हज़ार की भीड़ थी, लेकिन पुलिस की व्यवस्था इतनी अच्छी, ये तो बोलनी पड़ेगी मुझे, इतने अच्छे से उन लोगों ने मैनेज किया कि सभी लोगों ने दर्शन कर लिया और कोई भी भागा भागी नहीं। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि आज ही के दिन मुझे वापस आना था।
ये घर के सामने का आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगे हाथों जो भी चीज़ें थी घर की, मैं घर में थोड़ा सा खाना वगैरह बना देती हूँ पापा जी के लिए और अपने सामान वगैरह अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आज ही मुझे निकलना था वंदे भारत से पटना के लिए। शाम में ट्रेन थी, रात में 12 बजे तक हम लोग घर पहुँच पाए। तो आप ये देख सकते हैं, बस वहाँ से थोड़े से दुखी मन से लौट आई, क्योंकि पापा जी वहाँ अकेले थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है दिन मंगलवार और जैसा कि आप सबने देखा वीडियो में, मैं कल रात 12 तक घर आ गई थी और बस सोने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि तुरंत आते ही आप तुरंत आराम करने नहीं जा सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती है। घर बंद पड़ी थी तो मैं 1:30 बजे रात में लगभग हम लोग सोए थे। और मॉर्निंग में आज तो मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं की हूँ। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे थोड़ा सा सूजन भी हो गया है, क्योंकि 2-3 दिनों से वहाँ पर अच्छे से सोई नहीं थी, क्योंकि दर्शन करना बहुत ज़रूरी था। और अभी चल रही है सावन मास, तो वो इतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ थी और वहाँ पर टोटो, ऑटो या फिर कोई भी व्हीकल बहुत कम चल रही थी, क्योंकि पैदल यात्री इतने हैं कि वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, तो दूर दूर तक हमें पैदल जाना होता है। तो जैसे कि वॉकिंग करने जाते हैं, बट वो लगातार चलने की इतनी आदत जो नहीं है, तो थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। बट जो दर्शन हुई है उसमें तो सारी थकान ही मिट गई। इतनी अच्छी दर्शन हुई है सब जगह, अयोध्या धाम हो या बनारस, वहाँ पर भी वाराणसी में भी बहुत अच्छे से काशी विश्वनाथ का दर्शन हो गया। यही बहुत बड़ी बात है। और बस अब मैं लगी हुई हूँ, जाने के पहले की जो तैयारी होती है वो होती है, फिर आने की बाद की जो अनपैकिंग करनी है सारे सामान, थकान तो है ही, बट ठीक है। जो दर्शन की चीज़ें याद आती है, रामलला का वो स्वरूप, तो मैं क्या बोलूँ, सारी थकान दूर हो जाती है। तो चलिए, घर की थोड़े से काम है वो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सामान अनपैक करना है वो सब मैं कर लेती हूँ। देखिए मैं कर लेती हूँ अनपैक। और ये मेरे हाथ में ब्लू कलर की जो आप कैरी बैग देख रहे हैं, ये बनारस की स्पेशल बनारसी कपड़े से बनती है, बहुत ही खूबसूरत। तो मैंने भी एक ले लिया। तो चलिए मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।